तौहीद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा इनाम है कि जिस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमत तौहीद से नवाज दे तो उसे इतना मज़ा आता है इस्लामी ज़िंदगी गुजारने में, और वो ऐसा सुकून महसूस करता है कि दुनिया के सारे दुख, गम और परेशानियाँ अपने ऊपर एक मुवहिद बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तौहीद को कभी नहीं छोड़ सकता। ये अहले तौहीद की बहुत पुरानी तारीख है कि जब बंदा अपने सारे ताल्लुकात सबसे तोड़ के अकेले अल्लाह के साथ जोड़ता है तो दुनिया का बहादुर तरीन इंसान बन जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह ताला का ही इबादत का लायक होना, ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस घर में की है जहाँ उन्होंने जन्म लिया है, और उसी घर से शिर्क की नश्र इशाअत भी हो रही है। बाप मुशरिक है, बेटा मुवहिद है। अल्लाह की तौहीद की बात करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो मंजर देखना पड़ा कि एक दिन उन्हें आग में कूदना पड़ गया, लेकिन ये नहीं सोचा कि यार इंसान के लिए तो सबसे कीमती चीज़ उसकी जान है। लेकिन अल्लाह के खलील ने यह सोचा कि इंसान के लिए सबसे कीमती उसका अकीदा है, जान बाद में है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो इसी जान ने जहन्नम नहीं जाना है। तो उससे बेहतर है कि बंदा दुनिया की आग में दाखिल हो जाए, लेकिन तौहीद की बुनियाद पर अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ऐसे बंदों की हिफाजत करता है। आग में कूद पड़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को हुक्म दिया, या नारो कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम, तो आग मेरे इब्राहीम पर ठंडी हो जा, तुझे जलाने की सलाहियत ताकत मैंने दी। और उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस टाइम आग से जलाने की जो ताकत थी वो छीन ली। और अल्लाह की कुदरत का आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह जब किसी को सुनाना चाहे तो उस चीज़ के लिए कानों का होना भी लाजमी नहीं है। हम तो यही कहते हैं ना, सुनेगा वो जिसके कान होंगे, और सिर्फ कान ज़ाहिरी तौर पे नहीं, कानों में सुनने की सलाहियत भी हो। जो बहरा है कान तो उसके भी हैं लेकिन सुनता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको सुनाया, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे ताकत रखता है। और यही तौहीद है। कुरान करीम की सूरह बुरूज आप पढ़ें कि वो लोग जो आग की देगें तेल गरम करके उसके अंदर लोगों को फेंका गया, दाखिल किया गया, जलते हुए गरम तेल के अंदर दाखिल हो गए,
लेकिन अल्लाह की तौहीद से दस्तबरदार नहीं हुए, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है कि बंदा अल्लाह ताला की ज़ात को, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसकी इबादत में, उसके मामलात में अल्लाह ताला को यकता माने। अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है, अल्लाह का बराबर कोई नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 साल की उम्र में नबूवत अता की, आप अलैहिस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं और अहले मक्का से मुखातब होकर कहते हैं, लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे। वो मक्के वाले जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन जानते थे, अमानतें रखवाते थे, फैसले करवाते थे, वो अहले मक्का दुश्मन हो गए, क्योंकि अकेले अल्लाह की इबादत की बात करना उस मुआशरे में, जिस मुआशरे में शिर्क का जुल्म इतने उरूज पर हो कि अल्लाह का अजीम घर बैतुल्लाह भी महफूज ना हो, उसके अंदर भी 360 बुत पड़े हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनको अकेले अल्लाह की इबादत की दावत दी और उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा, तब्बन लक या मोहम्मद। ताने भी मिलेंगे, इल्ज़ाम तराशियाँ भी होंगी, तोहमतें भी लगाई जाएंगी। जब तौहीद की दावत, तौहीद के पैगाम की बात होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मुशरिकों को क्या कहा, इमामुल अंबिया से क्या खिताब किया, फरमाया कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। ओ जाहिलों की जमात, क्या तुम मुझे ये हुक्म देते हो कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी और की इबादत करूं? कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका व लतकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ओ मेरे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, महबूब आपसे पहले जितने भी अंबिया, नबी और रसूल दुनिया में आए हैं, उन तमाम अंबिया की तरफ हमने ये पैगाम भेजा है और आपकी तरफ भी यही पैगाम भेजते हैं। लेकिन अशरकत, अगर आपने भी अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक किया, लयहबतन्ना अमलुका, आपकी नेकियां भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाया कर देंगे, वलतकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, और आप कल क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। बलिल्लाह फ़अबुद व कुन मिनश शाकिरीन। फरमाए मेरे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार बंदों में से हो जाइए। अल्लाह की इस नेमत पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के सामने झुकने की तौफीक दी है। इस पेशानी का जो खालिक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये पेशानी उस रब्बुल आलमीन के सामने झुकती है, अल्लाह के अलावा कहीं और नहीं झुकती। फरमाया मेरे महबूब, शिर्क ऐसा गुनाह है, शिर्क ऐसा ख़तरनाक अमल है कि बंदे की नेकियों को ज़ाया कर देता है। सूरह नाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही मकाम पर 18 नबियों के नाम लिए हैं। 18 अंबिया का एक नाम लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। ओ अंबिया की जमात, उलुल अज़म पैगंबर, अगर तुमने भी अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क किया तो शिर्क इतना बड़ा खतरनाक गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी सारी नेकियां ज़ाया कर देंगे। हालांकि अंबिया दुनिया से शिर्क मिटाने आते हैं, शिर्क करने भी नहीं आते और शिर्क की दावत देने भी नहीं आते। अंबिया तो दुनिया में आते हैं शिर्क मिटाने के लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अंबिया से खिताब क्यों किया? हमें समझाने के लिए
कि शिर्क ऐसा ख़तरनाक गुनाह है कि अगर बिलफर्ज महाल नामुमकिन है, ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन अगर नबी की नेकियों में शिर्क की मिलावट हो जाए तो उनकी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी, तुम्हारी नेकियों की क्या औकात है। अगर तुम्हारी नेकियों में शिर्क की आमेज़श हो गई, शिर्क की मिलावट हो गई, तो आपकी नेकियां कैसे महफूज रह सकती हैं। तो मेरे भाइयों, शिर्क इतना ख़तरनाक गुनाह है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सही बुखारी में किताब तौहीद में बाब ला तजालू लिल्लाहि निद्दा में एक हदीस लाए हैं। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब के बेटे, इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अय्यु ज़ंबे आज़म, अल्लाह के नबी बताइए गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। ये सवाल उस माहौल में हुआ है जब लोग अपनी बच्चियों को जिंदा ज़मीन में दफन करते थे। ये सवाल उस माहौल में हुआ है जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ये सवाल उस माहौल में हुआ है जब लोग एक दूसरों के लुटेरे, इज्जतों के लुटेरे बन चुके थे। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी बताइए अल्लाह की इस ज़मीन पर सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आपने फरमाया अंतजा लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है तुम उस अल्लाह के साथ मखलूक में से किसी को शरीक ठहराओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह यह कि अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराओ। और ये शरीक निद्द क्या होता है, सही बुखारी की दूसरी हदीस इसकी वजाहत करती है। आप अलैहिस्सलाम को एक बंदे ने कहा, माशा अल्लाह वशेत, अल्लाह के नबी वो ही होगा जो आप चाहेंगे और जो अल्लाह चाहेगा। आपने फरमाया जाअलतनी लिल्लाहि निद्दा, तूने मुझे अल्लाह का शरीक ठहराया है। कुल माशा अल्लाह वहदा, बोल वही होगा जो अकेला अल्लाह चाहेगा। कितने लोग आज मुआशरे के अंदर कहते हैं भाई वही होगा जो अल्लाह और उसका रसूल करेगा, अल्लाह और उसका रसूल चाहेगा वही होगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया ये तो तू मुझे अल्लाह का शरीक बना रहा है, और इसको अल्लाह के रसूल ने सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरा सवाल पूछते हैं। साहबी के सवाल के तरतीब से अंदाज़ा लगता है कि शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। सुम्मा अय्यो, अल्लाह के नबी बताइए शिर्क के बाद कौन सा बड़ा गुनाह है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तक़्तुल वलदका खश्यत अन यतअम मअका, आप अपने बच्चे को इस डर से कत्ल करें कि ये बड़ा होगा तो इसके लिए कमाना पड़ेगा, इसको खिलाना पड़ेगा, इसके कपड़ों का एहतमाम करना पड़ेगा। इस डर से अपने बच्चे को कत्ल करना ये छोटा गुनाह है, और शिर्क इससे भी बड़ा गुनाह है। अगर मुआशरे के अंदर कोई बाप अपने बच्चे को गोली मारे इस खौफ से कि इसको खाना खिलाना पड़ता है, कोई बड़ा जुर्म भी नहीं है, ये 2 टाइम का खाना खाता है, ये कपड़ों का मुतालबा करता है, इस जुर्म में अगर कोई बाप अपने बेटे को गोली मार के कत्ल कर दे ये गुनाह छोटा है, और अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क करना ये गुनाह इससे बड़ा है। अब अंदाज़ा लगाएं। तीसरा सवाल किया सहाबी ने, सुम्माइयो, अल्लाह के नबी तीसरे नंबर पे कौन सा गुनाह है। आपने फरमाया अंतुज़ानिया हलीलत जारिका, आपने फरमाया अपने पड़ोसी की औरत से ज़िना करना ये तीसरे नंबर पे गुनाह है। आम गुनाह जो है, आम ज़िना, उसका इतना गुनाह नहीं है जितना पड़ोसी के घर के साथ ये ज़्यादती की जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो अंदाज़ा लगाएं शिर्क कितना बड़ा गुनाह है। तो मेरे भाइयों, अपने अकायद की इस्लाह कीजिए, तौहीद को समझें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को समझें, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाएं। ये दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। जैसे शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, ऐसे तौहीद दुनिया की सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, कुरान करीम को आप खोलें, कुरान पढ़ें, आपको पता चलेगा कि हमारे मुआशरे के अंदर शिर्क की जितनी अक़साम राइज हैं, इसके हक़ाइक़ क्या हैं, इनकी हकीकत क्या है।
कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज किया है। गैरुल्लाह की जितने आस्थाने हैं, जिन की इबादतें की जाती हैं, सूरह हज का आखिरी रुकू है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको चैलेंज दिया है। फरमाया या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, ओ दुनिया के लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में तुम्हारे सामने एक मिसाल पेश करता है, कान लगा के उसको सुनना। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पेश हुई मिसाल है, किसी इंसान की नहीं, किसी मुफ्ती की नहीं। या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ। फरमाया जिनको भी तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जिनकी इबादत करते हो, जिनको पुकारते हो, जिनकी पूजा पाठ करते हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वलौ इज्तमऊ लह, ये किसी एक को चैलेंज नहीं है, सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जिन जिन की इबादत की जाती है, ये सारे के सारे जमा हो जाएं, एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। आप तो कहते हैं बेटे दे रहे हैं, आप तो कहते हैं बीमारियां दूर कर रहे हैं, मुआशरे के अंदर लोग तो कहते हैं कि जनाब फलां फलां काम हो रहे हैं। कुरान कहता है एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। कुरान करीम का चैलेंज कितना अजीम है। फरमाया अगर मक्खी इनसे कोई चीज छीन जाए तो उससे ये वापस भी नहीं ले सकते। मक्खी से अगर कोई कहेगा कि मैं ऊंट से, उस ऊंट के मुंह में जो चीज़ उसने पकड़ी हुई है वो मैं वापस ले सकता हूँ, हम मानेंगे ले सकता है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि मक्खी के मुंह से, मक्खी की उठाई हुई चीज़ मैं वापस ले सकता हूँ, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी को ये ताकत नहीं है। आप सोचेंगे साईं कैसे ऊंट इतना बड़ा जानवर और मक्खी इतनी सी, उसके मुंह से कैसे कोई चीज़ नहीं छीन सकते। साइंसदानों ने तहकीक की, आपको मुझे पता नहीं है, हमने तो कुरान सिर्फ कुरान खानियों के लिए रखा है, हमने तो कुरान सिर्फ फैसले और तकाज़े जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करने के लिए कुरान को इस्तेमाल किया है। अहले कुफ्र ने कुरान पे तहकीक की, सियासतदानों ने तहकीक की है, साइंसदानों ने तहकीक की कि मक्खी जिस चीज़ को अपने मुंह में पकड़ती है, मुंह में जाते ही वो चीज़ पानी हो जाती है। अब कितनी कोशिश करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इस मक्खी को तुम पकड़ नहीं सकते, अल्लाह ने ये नहीं कहा इस मक्खी को तुम मार नहीं सकते, अल्लाह ने कहा इस मक्खी की उठाई हुई चीज़ तुम वापस नहीं ले सकते। चलो मक्खी मार सकते हो, मक्खी को पकड़ सकते हो, लेकिन मक्खी ने अपने मुंह में जो चीज़ उठाई है उसको कोई वापस नहीं ले सकता, इसलिए कि कुरान का चैलेंज है, कुरान का चैलेंज है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं रब के अलावा जितने हैं वो कमज़ोर हैं, अल्लाह गनी है, अल्लाह बेपरवाह है, बाकी सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने फ़कीर हैं। फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। और दुनिया के लोगों, तुम सारे के सारे अल्लाह के सामने फ़कीर हो, मोहताज हो। नबी भी फ़कीर हैं, औलिया भी फ़कीर हैं, अंबिया और सुलहा सारे के सारे फ़कीर हैं। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपरवाह बादशाह है, वो हमीद है, तारीफ किया हुआ है। उस रब के सामने सारे के सारे फ़कीर हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी फ़कीरी का रब्बुल आलमीन के सामने एतराफ़ किया, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इलाहुल आलमीन, ये तेरा बंदा मूसा कलीमुल्लाह, कितना बड़ा एज़ाज़ हासिल है हज़रत मूसा को। रब्बुल आलमीन जो तू नेमत मेरे ऊपर उतारेगा मैं तो उसके लिए फ़कीर हूँ, मेरी हैसियत फ़कीर की है। आज बताओ मुआशरे के अंदर, बाज़ार में अगर कोई फ़कीर किसी फ़कीर को कहे कि यार 10 रुपये दे दे, सामने वाला क्या कहेगा? मैं तो खुद भिखारी हूँ, मैं तो खुद बाज़ार में 10 रुपये के लिए कितने चक्कर मार रहा हूँ, मैं तुझे दूंगा। फ़कीर फ़कीर से नहीं मांगता,
फ़कीर किसी दुकान वाले से मांगता है, तो लोगों जो इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हैं उनके मुकाबले में लोग सारे फ़कीर हैं। इन फ़कीरों से ना मांगो, मांगना है तो अकेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगो, रब्बुल आलमीन से मांगो। आज हमारे मुआशरे के अंदर कितने कितने शिर्क के अक़साम हैं। देखो आप, लोग कब्रों पे जाते हैं, सोशल मीडिया है, कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं, जिंदा लोगों को सजदे हो रहे हैं, मुर्दों की कब्रों पे सजदे हो रहे हैं। क्या इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से, कुरान से इस चीज़ का कोई सबूत मिलता है? इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूदियों पर लानत भेजता है, अल्लाह की लानत हो नसारा पर, ईसाइयों पर। क्यों? सबब क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पे सजदे किए हैं। जो नबी की कब्र पे सजदा करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर लानत भेजते हैं। क्या जो मखलूक आम जो लोग हैं उनकी कब्रों पे सजदा करने वाले अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी? मेरे भाइयों, ये बुजुर्ग नेक साले लोग जो दुनिया से चले गए हैं, उनकी नेकियां उनको काम आएंगी, उनकी नेकियों से उनकी कब्रें मुनव्वर होंगी। अगर आपने और मुझे कुछ करना है तो हम खुद अपने लिए करें, ताकि हमारी कब्रों में हमारी नेकियां हमें काम आए। मरने के बाद कुरान कहता है, वमा यशउरून अय्यान युबासून, उनको अपना पता नहीं कि कब उठाए जाएंगे। खोलिए कुरान करीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो मिसालें पेश की हैं। एक नबी की मिसाल है और दूसरी वलियों की मिसाल है। एक वलियों की मिसाल है, एक नबी की मिसाल है। कुरान करीम में सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की मिसाल पेश की है। फरमाया, औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। मेरा वो नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम रास्ते में जा रहा है, सफ़र में, एक गधे पे सवार है, खाने पीने का सामान भी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास है। चलते हुए एक बस्ती से गुजर होता है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब उस बस्ती को देखते हैं कि उस बस्ती के पूरी बस्ती को ऊपर उठाया गया है, घरों को ज़मीन से ऊपर उठाया गया है, फिर उनकी छतों को नीचे करके, उनकी बुनियादें ऊपर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बस्ती को ज़मीन पे फेंका है, सारी बस्ती तबाह हो गई है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम इंसान होने के नाते से सोचते हैं, ख्याल पैदा होता है, अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बाद मौतिहा। फरमाया, इस बस्ती को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे जिंदा करेंगे? कुरान कहता है, फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के लिए वहाँ मौत दे दी, फौत हो गए, ज़मीन पे पड़े हैं। खाना भी पड़ा है, वो पानी जो लेके आए थे वो भी पड़ा है, और गधा भी मर गया है जिसपे सवार होकर आए थे। 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने उठाया हज़रत उज़ैर को। 100 साल के बाद ज़मीन के ऊपर बारिशें भी हुई होंगी, कितनी और मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें होती हैं। हज़रत उज़ैर को अल्लाह ने उठाया और पूछा, कम लबिस्त, ए उज़ैर पैगम्बर बता कितना टाइम तू यहाँ ठहरा है? लोग तो कहते हैं बुजुर्गों को पता चलता है कब्र में कि कौन आया है, क्या मांगने आया है, किस कौम से ताल्लुक़ है, किसका मुरीद है। ये सारे हालात और मामलात अहले कब्र को पता चलता है। यहाँ तो मैं किसी उम्मती की बात नहीं कर रहा, नबी की बात कर रहा हूँ। अल्लाह का कुरान है। अल्लाह ने उठाया, कम लबिस्त, कितना टाइम यहाँ ठहरे हो? फरमाया, लबिस्त मिअत, लबिस्त यौमन औ बाद यौम, मुझे एक दिन या एक दिन का कोई हिस्सा यहाँ हुआ है। और टाइम कितना हुआ है? 100 साल। अपना पता नहीं है, नबी को अपना पता नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बल लबिस्त मिअत आम, सूरह बकरा। उज़ैर अलैहिस्सलाम आप 100 साल तक यहाँ ठहरे हैं, 100 साल।
अब अल्लाह की कुदरत देखो। फरमाया वंजुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्ना। उज़ैर मेरी कुदरत का करिश्मा अगर देखना है तो देख ले। तेरा खाना भी पड़ा हुआ है 100 साल का और तेरा पानी भी पड़ा हुआ है 100 साल हो गए हैं। खाना पीना ऐसी नाजुक चीज़ें हैं कि एक दिन के अंदर खराब हो जाती हैं। फरमाया 100 साल तक तेरा खाना भी महफूज, तेरा पीना भी महफूज, और तेरे गधे की हालत देखें कि गधा मर गया है। अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके सामने उस गधे को जिंदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर गोश्त चढ़ाएंगे, हड्डियों पे जिंदा करके दिखाया हजरत उज़ैर को कि अल्लाह मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो ये नबी है, नबी को पता नहीं है मेरे भाइयों, तो किसी उम्मती को कैसे पता चलेगा? नबी को अपनी जात का पता नहीं है। तो आइए, अगर पुकारना है, मांगना है, तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अल्लाह के अलावा जिन जिन को पुकारा जाता है, कुरान करीम ने सूरह रात में उनकी मिसाल बयान की है। फरमाया लहू दावतुल हक़ वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासित कफ़्फ़ैहि इलल मा लियब्लुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िही वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। फरमाया हकीकी पुकार का मुस्तहिक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा जिन जिन को पुकारा जाता है, कुरान कहता है उनको पुकारना ऐसा है जैसे कोई प्यासा किसी समंदर के किनारे खड़ा हो जाए, किसी दरिया के किनारे खड़ा हो जाए और पानी से मुखातब होकर बोले कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, पानी मेरे मुंह में आ जा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं पानी को न सुनने की ताकत, पानी को अपनी जगह से जो है ना वो इसके मुंह तक पहुंचने की भी ताकत नहीं है। जिनको तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा पुकारते हो वो तुम्हारी पुकार सुनते भी नहीं है, वो तुम्हारी पुकार समझते भी नहीं है। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल। फरमाया अल्लाह के अलावा जितनी पुकारें हैं वो सारी पुकारें गुमराही वाली हैं। हकीकी पुकार का मुस्तहिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, उस रब्बुल आलमीन को पुकारो। मैं सवाल करता हूँ कौन सा काम है जो अल्लाह नहीं कर सकता, जिसके लिए किसी और के दर पे जाने की जरूरत पड़े? दुनिया के अंदर कोई है जो अल्लाह से ज्यादा ताकतवर हो, अल्लाह से ज्यादा सुनने वाला हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज्यादा बंदों की जरूरतें पूरी करने वाला हो? आज लोग तो कहते हैं फलां बगदाद से बगैर वसीले के सुन रहा है और अल्लाह तो वसीले के बगैर सुनता भी नहीं। मुझे बताओ कमाल किसका है, बगदाद वाले का है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का? अल्लाह की शान को कम किया जाता है कि अल्लाह बगैर वास्ते के नहीं सुनता, अल्लाह बगैर वसीले के नहीं सुनता, और फलां बुजुर्ग बगैर वास्ते बगैर वसीले के सुन लेता है। अल्लाह को इतना कमजोर समझा जाता है जबकि गैर अल्लाह को इतना मजबूत समझा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं दुनिया के लोगों, दुनिया के लोग तो कहेंगे कि अल्लाह गुनाहगारों की नहीं सुनता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगारों की नहीं सुनता। कुरान कहता है कुल्ले इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूब जमीआ। मेरे महबूब गुनाहगारों को मेरा पैगाम दीजिए। वो लोग जिन्होंने गुनाह किए हैं, जिन्होंने गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म किए हैं, अपने ऊपर ज्यादतियां की हैं, उन्हें बताइए कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस मत होना। बड़े जुब्बू वाले, बड़े मुल्कू वाले, बड़े तस्बीह वाले तुम्हें ये दर्श देंगे कि अल्लाह गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगारों को पैगाम भेज रहा है कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम गुनाहगारों के तमाम गुनाह माफ करने की कुदरत रखता है।
आओ अपनी ज़रूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारो, वो गुनाहगारों की भी सुनता है। शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इजाज़त मांगी, इलाहुल आलमीन क़यामत के दिन तक मुझे मोहलत दीजिए। शैतान तूने क्या करना है, किस काम के लिए मोहलत मांग रहा है? क्या इबादत के लिए शैतान मोहलत मांग रहा है? अल्लाह को सजदा करने के लिए? फरमाया नहीं, इलाहुल आलमीन तेरे बंदू को गुमराह करूंगा, मेरा और काम क्या है? रब्बुल आलमीन ने उसकी भी सुन ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जा, मैंने तुझे भी मोहलत दी है क़यामत के दिन तक। लोगों तुम तो समझते हो कि ये अवाम सारी शैतान है, हम कोई जिब्रील की औलाद है नऊज़ुबिल्लाह, कि हमारी सब सुनी जाती है, इनकी कोई सुनी नहीं जाती। ये नजरिया गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगारों की सुनता है। कहते हमारी दोनों जेबों से होते हुए जाओगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी, तुम्हारी पुकारें कबूल होंगी। नहीं नहीं, गुनाहगार जब खाली हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दरबार में उठाता है, रब्बुल आलमीन उसको कोई ताना नहीं देते कि बूढ़े गुनाहगार आज जिस्म में ताकत जिस्म में खत्म हो गई है, हाथ कांपने लग गए हैं, पांव लरजने लग गए हैं, आंखों से बीनाई चली गई है, जबान से कुव्वत गोयाई खत्म हो गई है, कानों की कुव्वत समात खत्म हो गई है। आज तू मेरे दर पे आया है मुझे बुलाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस गुनाहगार को भी कोई ताना नहीं देते, बल्कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये सफेद बालों वाला गुनाहगार जब अपने हाथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दरबार में उठाता है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मुझे हया आती है कि इसके हाथों को खाली वापस लौटा दूं। जो रब कहता है खाली हाथ लौटाना मुझे हया आती है, तू कहता है वो किसी की नहीं सुनता, गुनाहगारों की नहीं सुनता, सिर्फ बुजुर्गों की सुनता है। वो रब्बुल आलमीन सबकी सुनता है। आइए लोग औलाद मांगने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किस किस से जाके औलादें मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कितनी मिसालें पेश की। हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने बेऔलाद बनाया क्यों? कितने अरसे तक अपने खलील को औलाद जैसी नेमत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महरूम रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। इलाहुल आलमीन मुझे औलाद अता फरमा, तू ही दुआएं सुनने वाला है। रब्बुल आलमीन हमें बताना चाहते हैं कि औलाद नबियों के हाथ में भी नहीं है, वो भी औलाद अल्लाह से मांगते हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, बूढ़े हो गए हैं, कमजोरी का असर उनकी हड्डियों तक पहुंच चुका है। कुरान कहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हाथ उठाते हैं, इलाहुल आलमीन रब्बे ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन। इलाहुल आलमीन मुझे अकेला मत छोड़ना। इलाहुल आलमीन मैं तो इतना कमजोर हो गया हूँ, रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, हड्डियां भी कमजोर हो गई हैं, वस्ताल रासो शैबा, सर के बाल सारे सफेद हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ज़करिया इस उम्र में भी मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे बेटे जैसी नेमत से नवाजता हूँ, बेटा भी देता हूँ और उसका नाम भी रख के देता हूँ। या अलैहिस्सलाम अंबिया अपने आप को औलाद नहीं दे सके तो मुझे बताओ कौन है जो किसी और को औलाद दे सकता है? मैं तो मिसाल में तो मिसालें दिया करता हूँ कि इंसानी नस्ल बंदा शादी करता है, किसी ने 2010 में शादी की, 2050 में जाके उससे पूछो बच्चे कितने हैं 40 साल में, कहेगा 6-7 बच्चे हैं। सही, ये कुटिया एक टाइम पे इसके 7 बच्चे होते हैं, एक टाइम पे इसके 40 साल में 7 बच्चे, उसके एक टाइम पे 7 बच्चे। उससे पूछो उसको ये बच्चे किसने दिए हैं? बिल्ली को इतने बच्चे कौन देता है? ये किसी के आस्थाने पे तो नहीं जाते ना, कहीं नजरें तो नहीं मानते, कहीं चढ़ावे तो नहीं चढ़ाते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी औलाद दे रहा है तो रब्बुल आलमीन हमें भी देगा। आज ये शिर्क उरूज पे है कि लोग शादी करने के बाद 4-5 महीने गुजरे हैं, जनाब बीवी को हमल नहीं ठहरा, लिहाजा अब कहीं उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। अल्लाह के बंदो अल्लाह से मांगो जिसके हाथ में सब कुछ है। हम अहलुल हदीस की ये दावत है कि
कि अपना ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ मजबूत करो, जिस रब को हम और आप समझते हैं कि वो सबसे बड़ा ताकतवर है, तो उस मजबूत ताकतवर रब के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करें। जो मांगना है अल्लाह से मांगो। बीमार लोग होते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते, और यकीन करो वहाँ जाते हैं, लोग तो कहते हैं फ़लाँ के पास कैंसर का इलाज है, फ़लाँ के पास फ़लाँ बीमारी का इलाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक तीर लगा बाजू में तीर लगा, खून बह रहा है। मस्जिद नबी में खीमा लगाया गया हज़रत साद का, सहाबा बीमार कुश्ती कर रहे हैं। इमामुल अंबिया के पास कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं है कि ये खून बंद कर दें, और यहाँ तो लोग कहते हैं कैंसर का इलाज भी है मेरे पास। वो सहाबी फौत हो गए, शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने कोई तावीज़ की दुकान खोली, किसी को तावीज़ बना के दिया। कुरान तो अल्लाह के रसूल पे नाज़िल हुआ था। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया है, शरई दम, वो जायज़ है। बाकी ये तावीज़, ये टोने, ये धागे, ये सारे इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ वगैरह बांधे उसने अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक किया। ये कैसा शिरक है कि अपनी उम्मीद उस तावीज़ के साथ जुड़ी रहती है। बस ये जब तक तावीज़ बाजू में बंधा हुआ होगा मैं सही सलामत रहूँगा, अगर ये किसी ने खोल दिया मैं मर जाऊँगा। सारी उम्मीदें उस तावीज़ के साथ वाबस्ता है, अल्लाह की ज़ात के साथ नहीं। ये शिरक है। इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोका है। तो मेरे भाइयों, अपने अकायद की इस्लाह कीजिए। अकीदे के मामले में अगर हमारी नेकियां थोड़ी बहुत भी हों तो इंशाअल्लाह अकीदा सही है तो बिल आखिर बंदे को निजात मिलेगी, फलाह और कामयाबी मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि अमल नहीं करो, अमल के मैदान में आगे निकलो, सुन्नत के मुताबिक इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करो और अपने अकीदे की इस्लाह करो। अगर अकीदा ख़राब हुआ तो कल क़यामत के दिन जितनी भी नेकियां होंगी ये सारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी, किसी काम की नहीं होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अकीदा तौहीद पर इस्तिकामत अता फरमाए, और अकीदा तौहीद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत अता फरमाए, और अहले तौहीद के साथ कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उठाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।